इसराइल फलस्तीन जंग मस्जिद अक्सा तक पहुंच गई। इसराइल का मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदी इबादतगाह बनाने का इरादा। क्या मजहबी जंग भड़क सकती है? हमास का क्या रद्द अमल होगा? क्या मुसलमान अपने मुकद्दस तरीन मुकाम के साथ ऐसा होता बर्दाश्त कर पाएंगे? इसराइल गजा तनाज़ा शुरू क्यों हुआ? यरूशलेम तीनों मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत के पैरोकारों के लिए मुकद्दस मुकाम क्यों है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। तारीख में पहली मर्तबा इसराइल मस्जिद अक्सा के सहनों में यहूदियों के गाइड टूर्स के लिए फंड मख्तस करने पर राजी हुआ है। ये एक गैर मामूली पेशरफ्त है। यहूदी पावर पार्टी के रुकन वजीर इमचाई एलियाहू की क़यादत में इसराइली वजारत विरसा ने मशरकी यरूशलेम के पुराने शहर में इस नए मंसूबे के लिए रकम मख्तस की है। वजारत की तरफ से मख्तस रकम 2 मिलियन शेकल इसराइली करेंसी, जो तकरीबन 550,000 अमरीकी डॉलर के बराबर है, मुख्तस की गई है। वजीर एलियाहू कौमी सलामती के वजीर अतमार बिन गोहर की क़यादत में काफ़ी अरसे से इन दौरों के लिए ज़रूरी मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन गाइड टूर्स को फंड देने का ऐलान बेन गवीर के मुतनाज़ा बयानात के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने यरूशलेम के कानूनी और तारीखी स्टेटस को पर सवाल उठाते हुए माउंट टेम्पल यानी हेकल सुलेमानी के मुकद्दस मुकाम पर यहूदी इबादतगाह की तामीर के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। बेन गवीर के बयानात के बाद इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का दफ्तर फौरी तौर पर यह वजाहत देने पर मजबूर हुआ कि टेम्पल माउंट के स्टेटस को में कोई तब्दीली नहीं आई। स्टेटस को से मुराद वो मुआहदा है जिसके तहत यहूदी मगरबी दीवार तक मखसूस सूरतों में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ इबादत नहीं कर सकते। यरूशलेम में इस्लामी औकाफ के महकमे के एक एहलकार का कहना था कि इसराइल बेन गवीर और एलियाहू जैसे अपने इंतहा पसंद वुज़रा के जरिए खित्ते में कशीदगी को भड़काना चाहता है। इसराइली हुकूमत जंगी हालात और हंगामी कवानीन से फ़ायदा उठाकर असलहे के ज़ोर पर अपना कंट्रोल मुसल्लत कर रही है। उनका कहना था कि मस्जिद अक्सा के सहनों में होने वाली खिलाफ वर्जियाँ मुसलमानों के जज्बात को मुश्तिल कर सकती हैं, जो एक मजहबी जंग को भड़काने का सबब बन सकते हैं और ऐसी जंग के नताइज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। उन्होंने इस बात का भी शिकवा किया कि इस्लामी दुनिया और अरब कौम मस्जिदुल अक्सा के बारे में अपने फ़राइज़ से गाफिल है और इसराइल की इजारादारी को रोकने के लिए सियासी तौर पर कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुसलमानों का खालिस हक है। इस्लामी औकाफ के महकमे के एहलकार का मजीद कहना था कि इनका महकमा मस्जिद अक्सा में अपने किरदार को बरकरार रखने के लिए अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है और इसराइली वुज़रा के हालिया गैर जिम्मेदाराना बयानात के लिए इसराइली हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराता है। ये पहला मौका नहीं था जब बेन गवीर ने यहूदियों को टेम्पल माउंट में इबादत करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। इस महीने के शुरू में 2000 से ज़्यादा यहूदी इसराइली परचम लहराते इनके साथ टेम्पल माउंट के सहन में दाखिल हुए, जिस पर खासा रद्द अमल सामने आया। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि इबादतगाह के सहनों के अंदर यहूदियों को इबादत करने की इजाज़त दी जाएगी, जो इन तारीखी मुआहदों में एक वाज़ह तब्दीली है जो गैर मुस्लिमों को मस्जिदुल अक्सा के सहन में इबादत करने से रोकते हैं और मुआहदों के लिहाज से सिर्फ मखसूस औकात में ही यहूदियों को अंदर जाने की इजाज़त है। हालिया चंद महीनों और सालों में ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें यहूदियों को दस्तखतशुदा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिदुल अक्सा के सहनों में इबादत करते हुए दिखाया गया है, लेकिन इसराइली पुलिस का कहना है कि वो स्टेटस को बरकरार रखे हुए और किसी भी गैर कानूनी इक़दाम को होने से रोक रही है। इसराइल के सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बेन गवीर मस्जिदुल अक्सा या टेम्पल माउंट के स्टेटस को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसा करते हुए वो आग पर तेल डाल रहे हैं। बेन गवीर के बयानात कशीदगी बढ़ाने का सबब है और उनका असर खित्ते पर पड़ेगा। बेन गवीर के इक़दामात का फौरी इंतहाई ख़तरनाक रद्द अमल आने का इम्कान है और इस पर फ़लस्तीनियों और बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से भी सख्त रद्द अमल आएगा। इसराइली तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि बढ़ती हुई सलामती और कशीदगी की तनाजुर में बेन गवीर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और स्टेटस को तब्दील करते हुए टेम्पल माउंट पर सूरत हाल को भी बदल सकते हैं। मुकामी और बैनुल अक़वामी बरादरी में इस हवाले से इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि अल हरम शरीफ और मस्जिदुल अक्सा का स्टेटस को बरकरार रहना चाहिए और ये कि इसमें कोई भी तब्दीली किसी बड़ी कशीदगी का सबब बन सकती है। बेन गवीर के पास पुलिस की पॉलिसी को तब्दील करने की सलाहियत तो मौजूद है। इसराइल में पुलिस अब एक आज़ाद इदारा नहीं और बेन गवीर ज़ाती तौर पर पुलिस की पॉलिसी को कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखते हैं। नस्ल दर नस्ल से चलते आ रहे यहूदी कवानीन की तमाम सालिसों यानी यहूदी राहिबों की राय है कि यहूदियों को मजहबी तौर पर टेम्पल माउंट पर इबादत करने की सख्ती से मुमानियत है।
वजीर के इस बयान के हवाले से कि वो मस्जिद उल अक्सा के सहनों में एक इबादत गाह तामीर करेंगे, मीडिया ने बेन गवीर को एक आग लगाने वाला सियासी कारिंदा करार दिया जो खित्ते में फिर से आग भड़का रहा है। कानूनी नुक्ता नज़र से मस्जिद उल अक्सा के सहनों में यहूदियों के दाखिले के हवाले से तनाज़ा है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी यरूशलेम के पुराने शहर में मगरबी दीवार पर इबादत करते हैं। इसराइल में सुप्रीम रेबनेट, जो एक सरकारी मजहबी इदारा है, ने यहूदियों को वहां आने पर पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और गाय को ज़िबा किए जाने से कबल इस मुकाम पर इनका दाखिला इस जगह की बेहुरमती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फतवा इस जगह के मुसलमानों या फ़लस्तीनियों के नज़दीक अहमियत के बायस दिया गया है, बल्कि इसकी वजह मजहब ही है जो यहूदियों को एक ख़ास वक्त पर यहाँ दाखिल होने, इस पर कंट्रोल हासिल करने और यहाँ इबादत करने की इजाज़त देती है। ताहम सख्त गिर यहूदियों और मजहबी इंतहा पसंदों के माबैन टेम्पल माउंट पर यहूदियों के इबादत के मामले पर तनाज़ा है और इसकी वजूहात सियासी हैं क्योंकि उन्हें खदशा है कि इस इलाके में यहूदियों की मौजूदगी और मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात की तबाही बड़े पैमाने पर खून रेजी को हवा दे सकती है जो अरब और इस्लामी ममालिक को मुश्तिल कर सकता है। इसराइली वजीर दिफा का एक्स पर कहना था कि टेम्पल माउंट के स्टेटस को तब्दील करना एक खतरनाक, गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना अमल है और बेन गवीर के बयानात इसराइली रियासत की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। अपोजिशन लीडर पायर लोपिड का कहना था कि बेन गवीर के बार बार मुतज़ाद बयानात देने से जाहिर होता है कि नेतन्याहू अपनी हुकूमत का कंट्रोल खो चुके हैं। फ़लस्तीनी सदारती तर्जुमान नबील अबू रवेदेना ने बेन गवीर के बयानात को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा कि अक्सा और मुकद्दस मुकामात एक सुर्ख लकीर है, हम उन्हें कभी भी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि उर्दन की हाशमी बादशाहत ने मस्जिद उल अक्सा के स्टेटस को में किसी भी तब्दीली की मजम्मत करते हुए इस हवाले से वाज़ेह बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ का मुतालबा किया है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक मिस्र ने इन बयानात की मजम्मत की है और इन्हें गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए ऐसी जारी इसराइली खिलाफ वर्जियों को खतरनाक करार दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बिन गफ़ीर के बयानात की मजम्मत करते हुए मुमलिकत की जानिब से शिद्दत पसंदाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद किया है और मस्जिद अक्सा में कानूनी और तारीखी स्टेटस को का एहतराम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने बेन गवीर के बयानात पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले से कशीदा सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने का खतरा मोल लिया। चंद अफराद की मजम्मत के बावजूद इस हवाले से तकरीबन इसराइल में इत्तफाक राय पाया जाता है। हत्ता कि हिज़्बुल इख्तिलाफ के रहनुमा पायर लोपिड, जिन्होंने बेन गवीर के हालिया इक़दामात पर तनकीद की है, वो भी बाकियों की तरह मस्जिद अक्सा के कंपाउंड, जिसे टेम्पल माउंट का नाम भी दिया जाता है, इसके सहनों पर इसराइल के हक की बात करते हैं। लेकिन इस मामले पर इसराइलियों के इख्तिलाफ का ताल्लुक नेतन्याहू की हुकूमत के बाज़ इंतहा पसंद वज़रा के इक़दामात से है। ताहम इस मामले में इसराइलियों के माबैन इख्तिलाफ राय की बुनियाद नेतन्याहू की काबीना के चंद इंतहा पसंद वज़रा हैं। यरूशलेम तीनों मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस मुकाम है। मस्जिद उल अक्सा बैतुल मक़दस के पुराने शहर के वस्त में एक पहाड़ी पर वाक़या है जिसे मुसलमान अल हरम शरीफ के नाम से जानते हैं। अल हरम शरीफ कंपाउंड में मुसलमानों के दो मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं जिसमें डोम ऑफ द रॉक और अक्सा मस्जिद शामिल हैं जिसे 8वीं सदी में तामीर किया गया था। इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मुकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक को भी यहूदी मजहब में मुकद्दस तरीन मुकाम का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ कई पैगंबरों ने इबादत की, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। मुसलमानों का एतकाद है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सन 620 में एक ही रात के दौरान मक्का से अल अक्सा मस्जिद लाया गया, जहाँ से उन्होंने मेराज का सफ़र किया। इसीलिए इसे मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस समझा जाता है। दूसरी जानिब यहूदियों का मानना है कि शाह सुलेमान ने 3000 साल कबल पहली यहूदी इबादतगाह इसी मुकाम पर तामीर किया था। इनके मुताबिक इस मुकाम पर तामीर होने वाली दूसरी यहूदी इबादतगाह को रूमियों ने 70 कबल अज़ मसीह में तबाह कर दिया था।